तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं संधारित्र। तो संधारित्र मतलब कि आपका जो है कैपेसिटर इसको बोलेंगे संधारित्र। ठीक, कल मैं बताया था आपको धारिता बताया था। धारिता क्या होता है? किसी चालक के द्वारा जो है विद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, या संचित करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है, अब अगर जो है उस चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाए तो ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। क्लियर है? संधारित्र किसे कहते हैं? मतलब किसी चालक के आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाए ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब संधारित्र में हम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर आपका एक जो है प्लेट है, एक चालक प्लेट। ठीक, तो ऐसा कर लो और इसको जो है आपका प्लस क्यू आवेश जो है इसको दिया जाता है। ठीक, प्लस क्यू आवेश देने पर जो है प्लस आवेश जो है इस चालक में वितरित हो जाता है। मतलब ये जो चालक है ये कैसा चालक है? आवेशित चालक है, क्योंकि इसको हम आवेश दिए हैं। ठीक, क्लियर है? तो इसको जो है इस चालक को हम जो है आवेश दिए हैं, तो यह हो गया क्या? आवेशित चालक। अब एक और चालक इसके समीप लाते हैं, ये एक दूसरा चालक जो है इसके जो है समीप लाते हैं, ये मान लेते हैं बी। लेकिन ये जो चालक है ये आवेशित नहीं है। ठीक है, ये चालक क्या है? आवेशित नहीं है, ये अनावेशित है। इसको हम चार्ज नहीं दिए हैं। ठीक है, चार्ज किसको दिए है? इसको दिए हैं। चालक ए को जो है हम आवेश दिए हैं, जिससे जो है इसमें जो है धन आवेश जो है उत्पन्न हो गया। अब चूंकि जो है ये अनावेशित चालक को जब हम इस चालक के प्लेट ए के पास लाते हैं तो प्रेरण द्वारा या इससे प्रेरित होकर चालक बी के जो है पास वाले तल पर ऋणात्मक आवेश और दूर वाले तल पर जो है धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? अब हम देखें तो ये ऋणात्मक आवेश जो है चालक ए के विभव को कम करता है। ठीक है, तो बी का जो ऋणात्मक आवेश है, बी का ऋणात्मक आवेश ए के विभव को कम करता है, ए के विभव को कम करता है। ठीक, और बी का जो धनात्मक जो आवेश है वो ए के विभव को बढ़ाता है, ए के विभव को बढ़ाता है। क्लियर है यहां तक? तो ये जो है ऋणात्मक जो आवेश है, ऋणात्मक और धनात्मक है ना, कैंसिल हो जाता है, इसलिए क्या है इसके विभव को जो है ये कम करता है। बी का ऋणात्मक विभव जो है ए के विभव को, आवेशित चालक के विभव को कम करता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, वीडियो चला गया क्या? एक मिनट, ठीक हो जाएगा। चलिए आ गया वीडियो। तो यहाँ पे देख रहे थे बी का जो ऋणात्मक जो सिरा है ये ए के विभव को कम करता है और बी का जो धनावेशित आयन जो है ये ए के विभव को जो है बढ़ाता है। लेकिन आप देखो प्लेट बी में जो है ऋणात्मक जो सिरा है वो चालक ए के जो है नजदीक है, मतलब पास है। तो आप स्वयं जो है अंदाजा लगा सकते हो
कि जो पास रहेगा उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, B का जो ऋणात्मक विभव है वो चालक A के विभव के मान को कम कर देता है, क्योंकि धनात्मक आवेश का प्रभाव जो है कम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो इंद्र कुमार, आ गया ना? चलिए अब जो है मैं दूसरा चीज बताता हूं इसी में। अब इसी जो है प्लेट को हम यहां पर ये इसको जो है प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक, प्लस क्यू जो है आवेश दिया गया है, तो इसके पास वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक, अब इसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, है ना? प्लेट जो है बी को क्या कर दिए हम, पृथ्वीकृत जो है कर दिए, पृथ्वीकृत कर दिए। तो पृथ्वीकृत कर दिए तो क्या होगा, ये जो धन आवेश है ये आपका पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये धन आवेश जो है आपका यहां से गायब हो जाएगा। क्लियर है? या दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि इस पृथ्वी से जो है इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है इस धन आवेश को नष्ट कर देगा या उसके प्रभाव को नष्ट कर देगा। ठीक, ऋण आयन और धन आयन मिलकर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको दो तरीके से आप बोल सकते हो, या तो चालक बी का जो धन आवेश है वो पृथ्वी में समा जाता है, या दूसरा पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर धन आवेश के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ठीक है, क्लियर है? दोनों ही तरीके से। अब हम देखते हैं कि जब इसको पृथ्वीकृत किया गया है तो यहाँ का जो धन आवेश है ये नहीं है, गायब हो गया, समाप्त हो गया। तो चालक बी में केवल ऋण आवेश बचा है। तो जब ऋण आवेश बचा है तो ये ऋण आवेश क्या करेगा, चालक ए के विभव को और कम कर देगा। ठीक है, करेगा कि नहीं? यहां पे क्या था, यहां पे धन आवेश भी था, तो ये जितना कम करता था ये धन आवेश थोड़ा बढ़ा देता था। मतलब फाइनली जो है ए का विभव जो है कम होता था। क्यों होता था? क्योंकि ऋणात्मक आवेश का प्रभाव ज्यादा होता था, क्योंकि ये पास में है, और धन आवेश का प्रभाव जो है कम होता था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, धन आवेश गायब है ही नहीं, केवल ऋण आवेश ही है। तो ऋण आवेश क्या कर देता है, इस चालक ए के जो है विभव को और कम कर देता है। इसकी तुलना में जो है इसका विभव जो है ज्यादा कम होगा। क्लियर? समझ में आया? चलिए अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं। ये आपका ए है, ये धन आवेश है, और ये आपका जो है बी है, ये आपका जो है ऋण आवेश, और इसको जो है पृथ्वीकृत किया गया है। क्लियर? तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या किए हम, इसका जो डिस्टेंस जो था, मान लो डी डिस्टेंस था, इसकी जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिए। इसके बीच की दूरी को क्या कर दिए हम, कम कर दिए। मान लो एक कैपिटल डी ले लो, बड़ी दूरी है, तो अब ये छोटी दूरी है तो स्मॉल डी कर देता हूं। तो यहां पर बी को जो है और नजदीक लाए, तो और नजदीक लाए तो क्या हुआ, अब इसका प्रभाव जो है और ज्यादा होगा, और प्रभाव और ज्यादा होगा क्योंकि ऋणात्मक आवेश इसके जितने पास जाएगा उतना ही जो है ये अपना जो है प्रभाव से ए के विभव को जो है कम करेगा। तो यहां पर क्या होगा, चालक ए का विभव और कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम हो जाएगा। 3 कंडीशन है, इसमें चालक का विभव कम हुआ, ठीक है, और इसमें जो है इसकी तुलना में जो है थोड़ा ज्यादा कम हुआ, और इसमें क्या हो गया, सबसे ज्यादा जो है कम हुआ। मतलब कि बोला जाए तो इसका विभव जो है सबसे कम है, नहीं, इसका विभव जो है सबसे कम है। ठीक, मान लेते हैं ये है इस चालक ए का, इसका जो है विभव आपका V1 मान लो, इसका V2 मान लो, और इसका जो है
V3 मान ले, तो सबसे कम किसका है? V3 का है। क्यों? क्योंकि चालक B जो है इसके सबसे पास है और केवल ऋणात्मक आवेश है, तो V3 है ना, इस लेस देन, मतलब ये छोटा का चिन्ह V2 से, और V2 इस लेस देन जो है V1 से, या इसको ऐसा लिख सकते हो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। क्लियर? इसका मतलब यह है कि इन सब में जो है V1 का मान ज्यादा होगा, इसके बाद V2 का मान, और इसके बाद जो है V3 का मान। यहां भी विभव इसका कम हो रहा है, लेकिन इसकी तुलना में चूंकि यहां पर प्लस आवेश है, इसलिए थोड़ा प्रभाव प्लस आवेश का भी इसमें होता है। यहां पर क्या हो रहा है? प्लस आवेश गायब हो गया, तो केवल ऋणात्मक आवेश ही बचा है, तो ये ऋणात्मक आवेश इसके विभव को और कम कर देता है। ठीक, मतलब ये कम हो रहा है, तो इसकी तुलना में इसका विभव ज्यादा होगा। अब यहां पर इसको और नजदीक लाए, तो नजदीक लाए तो क्या हुआ? इसका विभव और कम हो गया, तो सबसे कम किसका विभव है? V3 का है, उसके बाद V2 का है, उसके बाद V1 का है। अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो क्लियर है? या इसमें बोला जाए कि किसका विभव ज्यादा है, तो इसका विभव ज्यादा होगा, फिर इसके बाद इसका, फिर जो है सॉरी, इसका विभव सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका जो है इसकी तुलना में थोड़ा सा कम, और इसकी तुलना में सबसे कम होगा। ठीक, ये समझ में आ गया? ये आपका जो है रिलेशन। अगर हम एक चौथा कंडीशन और बता देता हूं, अगर हम जो है इस प्लेट ए और प्लेट जो है बी, अच्छा इसको जो है और दूर ले जाएं, इसको यहां पर ले जाता हूं और दूर ले जाता हूं, तो दूर ले जाने पे क्या होगा भाई? दूर ले जाने पे इसका प्रभाव जो है कम होगा, इसका जो है प्रभाव कम होगा। ठीक, लेकिन विभव चालक A का विभव जो है वो कम होगा ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक आवेश है, तो इसका प्रभाव जो इस पर रहता है, लेकिन दूर ले गए इसका प्रभाव इस पर कम होगा, तो ये जो है विभव का मान, ये जो है V4 का मान जो है ये कम होगा। ठीक, अब इन चारों में अगर तुलना किया जाए तो V4 का विभव सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें जो है विभव सब, मतलब प्रभाव जो है सबसे कम है। ठीक, अब इसके बाद इसका प्रभाव कम है, इसके बाद ये थोड़ा सा जो है और पास ले गए, मतलब इसका भी प्रभाव जो इससे इन दोनों की तुलना में ज्यादा है, और इसको जो है और पास ले गए, तो ये सबसे जो है ज्यादा। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मतलब ये है कि किसी आवेशित चालक के समीप कोई दूसरा अनावेशित जो है चालक जब रखा जाता है, तो अनावेशित चालक के समीप वाले तल पर ऋणात्मक आवेश और दूरवर्ती तल पर जो है धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋणात्मक आवेश जो है चालक A के विभव को कम करने का प्रयास करता है, और धनात्मक आवेश जो है चालक A के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन चालक B का जो है ऋणात्मक विभव धनात्मक आवेश की तुलना में जो है पास होता है, इसलिए ऋणात्मक आवेश का प्रभाव जो है ज्यादा होता है, इसलिए जो है चालक A का विभव कम हो जाता है। ठीक, दूसरा कंडीशन देखें कि जब इसको पृथ्वीकृत कर दिया जाता है तो धनावेश जो है पृथ्वी में समा जाता है, तो चालक B पर केवल ऋणात्मक आवेश शेष रहता है, और ये ऋणात्मक आवेश जो है A के विभव को और कम कर देता है। क्लियर? तीसरा कंडीशन देखें, अब इस प्लेट जो है B के बीच की जो दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करते हैं, तो कम करने पर जो है ऋणात्मक आवेश का प्रभाव और अधिक होगा, और चालक A का विभव जो है और कम हो जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे आप जो है इसको नजदीक लाते जाओगे, वैसे वैसे चालक A का विभव का मान जो है और कम होते जाएगा। क्लियर? चौथा कंडीशन देखें, अगर जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को जो है बढ़ा दिया जाए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने पर क्या होगा? चालक B का जो ऋणात्मक आवेश का जो प्रभाव है
वो चालक ए के विभव को जो है कम करेगा, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं होगा, है ना, पहले जितना नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये है आपका, तो ये आपका जो है 4 कंडीशन है। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, चालक के आकार या आयतन को हम जो है परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परिवर्तित किए बिना ही जो है हम इसकी जो है धारिता बढ़ा रहे हैं, है ना। अच्छा, ये जो फार्मूला जो होता है, ये C बराबर होता है Q बटे जो है V। अब इसमें देखो C और B एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब विभव का मान अगर कम होगा तो धारिता का मान जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी कंडीशन में विभव का मान कम हो रहा है तो धारिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसी युक्ति को ही क्या कहते हैं, संधारित्र। और संधारित्र की परिभाषा क्या बताया हूं मैं, कि चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाए, ऐसी युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर है, तो हम इसके आकार या आयतन में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि इसको जो है पास और दूर ले जा रहे हैं, दूसरा पृथ्वीकृत कर रहे हैं, ये सब चीज जो है कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है ऋणात्मक आवेश का प्रभाव देखने को मिल रहा है, और ऋणात्मक आवेश जो है चालकीय के विभव को जो है कम कर देता है। तो क्लियर, समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़े। अगर समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब हम देखते हैं संधारित्र। संधारित्र के जो है प्रकार। तो संधारित्र के प्रकार में हम पहले जो है समांतर प्लेट जो है संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट जो है संधारित्र, ठीक है। इस समांतर जो है प्लेट जो है संधारित्र की हमको जो है धारिता निकालनी है। ठीक, क्लियर है? तो समांतर प्लेट जो है संधारित्र, इसकी हमको क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। तो हम देखते हैं ये आपका जो है दो प्लेट है, ये ए और जो है बी। अब इसको जो है प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो इसके कारण जो है प्रेरण से जो है इसके आंतरिक तल पर ऋणात्मक आवेश और बाह्य तल पर जो है धनात्मक आवेश जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हम जो है और विद्युत बर रेखा जो है आपका ये इधर से जो है इधर इस प्रकार से जो है इसकी जो है दिशा होती है ना, प्लस से जो है माइनस की ओर। किनारों पर जो है इस प्रकार से ये। ठीक, अब इसको हम जो है पृथ्वीकृत कर दिए। इसको हम क्या कर दिए, अब पृथ्वीकृत जो है कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? चलिए अब हम देखते हैं आगे जो है, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में हमको लिखना है कि आपका ए जो है एक आवेशित जो है चालक है और बी एक अनावेशित जो है चालक है, जो उसके जो समीप रखी हुई है। चालक ए को जो है प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिसके कारण जो है प्रेरण से चालक अनावेशित चालक बी के आंतरिक भाग पर ऋणावेश और बाह्य भाग पर जो है धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको लिखना है कि चालक बी को जो है पृथ्वीकृत जो है कर दिया जाता है, जिसकी वजह से चालक जो है बी का धनावेश पृथ्वी में समा जाता है। ठीक है,
चालक बी का जो है धन आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक, हाँ, जिसके कारण से जो है चालक बी के कारण चालक ए का विभव का मान जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है ये सब जो है लिखना है। अब यहां पर हम देखते हैं चालक ए का जो है आपका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और बी का जो है आपका होगा माइनस सिग्मा। ठीक है, ये धनात्मक आवेश है इसलिए सिग्मा और ये आपका जो है माइनस सिग्मा। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। तो पृष्ठ घनत्व आपका जो है ये सिग्मा बराबर होता है Q अपान जो है A, है ना। तो यहां पर जो है पृष्ठ घनत्व आपका चालक ए का जो है सिग्मा है और इसका जो है माइनस जो है सिग्मा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना क्या है, C बराबर जो है Q अपान जो है V, मतलब कि हमको जो है धारिता जो है निकालनी है। धारिता जो है निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, विभव निकालना पड़ेगा, विभव का मान। ठीक है, और विभव के मान को निकालने के लिए हमको पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकालनी होगी। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं E बराबर जो है आपका सिग्मा बटे जो है 2 एप्सिलॉन 0 फिर माइनस सिग्मा बटे जो है 2 एप्सिलॉन जो है 0। ठीक है, अब एक अनंत समतल चादर वाला याद कीजिए। अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो निकाले थे उसमें E बराबर लास्ट में हम यही निकाले थे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर है। तो यहां पर जो है दो प्लेट है, एक धनावेशित वाला है और एक ऋणावेशित वाला है और दोनों के बीच को हमको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक जो है चिन्ह लगाए हैं, है ना। ये धन आवेश के लिए इसलिए ये पॉजिटिव है और ये ऋण आवेश के लिए है इसलिए यहाँ पर निगेटिव है। क्लियर है। अब दोनों को जो है ब्रैकेट को हटा दो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे जो है 2 एप्सिलॉन 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा बटे क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0। अब इसको हम लिख सकते हैं दोनों का जो हर जो है समान है, मतलब जुड़ जाएगा, तो सिग्मा और सिग्मा जुड़ जाएगा, है ना। एक सिग्मा को एक सिग्मा से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एक सिग्मा 2 सिग्मा। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे जो है एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण। तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा बटे जो है एप्सिलॉन 0। क्लियर यहां तक। अब हमको निकालना है आपका V, है ना। हमको क्या निकालना है, अब V जो है निकालना है। V मतलब क्या चीज है, आपका विभव है। ठीक है, V क्या है, हमारा विभव है। तो यहां पर हम देखते हैं, हाँ, V मतलब विभव, और विभव की परिभाषा में बताया था कि एकांक आवेश को जो है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो यहां पर विभव V बराबर ये हो जाएगा, V मतलब विभव मतलब कार्य, मान के चलो यहां पर कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो यहां पे होगा E डॉट D। D क्या चीज है, विस्थापन है, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, मतलब ये क्या है, विद्युत बल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
V बराबर E इंटू जो है D, है ना। ये आपका कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन से, बल गुणित विस्थापन। ठीक, तो यहां पर हम V बराबर E का मान रख दीजिए। E का मान क्या है, ये है, तो सिग्मा बटे जो है एप्सिलॉन 0 डॉट डी, सिग्मा बटे क्या है एप्सिलॉन 0 डॉट डी, यहां तक। ठीक, क्लियर है। एक मिनट, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका दोनों प्लेटों के बीच का जो है विभवांतर हम निकाल रहे हैं, मतलब इन दोनों जो है प्लेटों के बीच का जो है ये विभवांतर हो जाएगा। यहां पे लिख सकते हो एक्स वाई प्लेटों के बीच का विभवांतर, विभवांतर। तो V बराबर हो जाएगा E0 d माइनस टी प्लस आपका हो जाएगा E इंटू इसकी मोटाई कितना है, T है, तो यहाँ पे T आएगा, सॉरी ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा T। अब हम देखते हैं दोनों पक्षों में, दोनों पदों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो Q कॉमन है और एप्सिलॉन 0 डॉट ए, एप्सिलॉन 0 डॉट ए, एप्सिलॉन 0 डॉट ए कॉमन है, निकाल दिए। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, d माइनस जो है t प्लस t बटे जो है k, ये बच गया। ठीक, ये किसका मान है, v का मान है। हमको क्या निकालना है, c। तो c बराबर क्या हो जाएगा, q बटे जो है v, v का मान रख दो, ये हो गया। q तो पहले से है और v का मान इतना है, तो इसको उठा के रख देते हैं। तो q बटे जो है एप्सिलॉन 0 डॉट ए, ये हो जाएगा d माइनस जो है t प्लस t अपान जो है k। तो ये और ये कट जाएगा। ठीक, तो बच जाएगा क्या, ये एप्सिलॉन 0 a जो है नीचे में वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 डॉट जो है a बटे, ये आपका नीचे में आ जाएगा d माइनस टी प्लस t अपान जो है k। ठीक, अब देखो इन दोनों में जो है t जो है कॉमन है, तो t को जो है हम निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 डॉट ए बटे d। ठीक, d अब माइनस जो है t को जो है बाहर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पर माइनस बाहर है, तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर आ जाएगा माइनस, और ये t तो बाहर है, तो t के स्थान पर आ जाएगा 1 बटे k जो है k रहेगा, ये इस प्रकार से। तो ये आपका जो है समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य कोई परावैद्युत जो है माध्यम अगर रखी हुई है, तो उसके लिए जो है धारिता का फार्मूला ये होगा, C बराबर एप्सिलॉन 0 a और d माइनस t और 1 माइनस जो है 1 अपान k। ये आपका जो है यहां तक जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।